हरे कृष्णा। युधिष्ठिर की महाराज की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, महाराज, जैसे मंद और अर्थ ज्ञान से शून्य क्षत्रिय की बुद्धि केवल मंत्र पाठ द्वारा मारी जाती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी तात्विक अर्थ को देखने या समझने वाली नहीं है। भरतश्रेष्ठ, यदि राजधर्म की निंदा करते हुए आपने आलस्यपूर्ण जीवन बिताने का ही निश्चय किया था, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश कराने से क्या फल मिला? क्षत्रियोचित मार्ग पर चलने वाला पुरुष हृदय में अपने भाई पर भी क्षमा, दया, करुणा, कोमलता का भाव नहीं रख जाता। फिर आपके हृदय में वह सब क्यों है? यदि हम पहले ही जान लेते कि आपका विचार इस तरह का है, तो हम हथियार नहीं उठाते और ना ही किसी का वध करते। हम भी आपकी तरह शरीर छूटने तक भीख मांगकर जीवन निर्वाह करते। फिर तो राजाओं में यह भयंकर युद्ध ही नहीं होना चाहिए था। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सब कुछ प्राण का अन्न है, स्थावर और जंगम सारा जगत प्राण का भोजन है। क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता विद्वान पुरुष ये जानते हैं और बताते हैं कि अपना राज्य ग्रहण करते समय जो कोई भी उसमें बाधक या विरोधी खड़े हों, उन्हें मार डालना चाहिए। युधिष्ठिर, जो लोग हमारे राज्य के बाधक या लुटेरे थे, वे सभी अपराधी ही थे, अतः हमने उन्हें मार डाला। उन्हें मारकर धर्मता प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का अब आप उपभोग कीजिए। जैसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुआं खोदे और वहां जल न मिलने पर देह में कीचड़ लपेटे वहां से निराश लौट आए, उस प्रकार हमारा किया कराया ये सारा पराक्रम व्यर्थ होना चाहता है। जैसे कोई विशाल वृक्ष पर आरूढ़ हो, वहां से मधु उतार लाए, परंतु उसे खाने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए, हमारा यह प्रयत्न वैसा ही हो रहा है। जैसे कोई मनुष्य मन में कोई आशा लेकर बहुत बड़ा मार्ग तय करे और वहां पहुंचने पर निराश लौटे, हमारा ये कार्य उसी प्रकार निष्फल हो रहा है। गुरुनंदन, जैसे कोई मनुष्य शत्रुओं का वध करने के पश्चात अपनी भी हत्या कर डाले, हमारा भी कर्म वैसा ही है। जैसे भूखा मनुष्य भोजन और कामी पुरुष कामिनी को पाकर दैववश उसका उपभोग ना करे, और हमारा ये कर्म भी वैसा ही निष्फल हो रहा है। भरतवंशी नरेश, हम लोग भी यहाँ निंदा के पात्र हैं कि आप जैसे अल्प बुद्धि पुरुष को बड़ा भाई समझकर आपके पीछे पीछे चलते हैं। हम बाहुबल से संपन्न, अस्त्र शस्त्र में विद्वान और मनस्वी हैं, तो भी असमर्थ पुरुषों के समान एक कायर भाई की आज्ञा के हम रहते हैं। हम लोग पहले अशरण मनुष्यों को शरण देने वाले थे, परंतु अब हमारा ही अर्थ नष्ट हो गया है। ऐसी दशा में अर्थ सिद्धि के लिए हमारा आश्रय लेने वाले लोग हमारी इस दुर्बलता पर कैसे दृष्टि नहीं डालेंगे? बंधुओं, मेरा कथन कैसा है, इस पर विचार करो। शास्त्र का उपदेश है कि आपत्ति काल में या बुढ़ापे में जर्जर हो जाने पर अथवा शत्रुओं द्वारा धन संपत्ति से वंचित किए जाने पर मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अतः जबकि हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकट नहीं आया है, विद्वान पुरुष ऐसे अवसर में त्याग या संन्यास की प्रशंसा नहीं करते। सूक्ष्मदर्शी मनुष्य तो ऐसे समय में क्षत्रिय के लिए संन्यास लेना उल्टा उसके धर्म का उल्लंघन मानते हैं। इसलिए जिनकी शास्त्र धर्म के लिए उत्पत्ति हुई है, जो शास्त्र धर्म की तत्पर रहते हैं तथा शास्त्र धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं ही उस शास्त्र धर्म की निंदा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए उस विधाता की निंदा क्यों ना की जाए जिन्होंने क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध का विधान किया है। श्रीहीन, निर्धन और नास्तिकों ने वेद के अर्थ वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित विज्ञान का आश्रय ले सत्य सा प्रतीत होने वाली मिथ्या मत का प्रचार किया है। जैसे वचनों द्वारा क्षत्रिय का संन्यास लेने में कोई अधिकार सिद्ध नहीं होता है। धर्म का बहाना लेकर अपने द्वारा केवल अपना पेट पालते हुए मौनी बाबा बनकर बैठ जाने से कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही संभव है, जीवन को सार्थक बनाना नहीं। जो पुत्रों और पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवताओं, क्षत्रियों और पितरों को तृप्त ना कर सकता हो और अतिथियों को भोजन देने के लिए भी शक्ति ना रखता हो,
ऐसा मनुष्य ही केवल जंगलों में रहकर जीवन से सुख बिता सकता है, जैसे आप शक्तिशाली पुरुषों का ये काम नहीं है। सदा ही वन में रहने पर भी ना तो मृग स्वर्गलोक पर अधिकार पा सकते हैं और ना ही ये पक्षी और ये सूअर, ये मृग आदि किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक की पर अधिकार पा पाएंगे। पुण्य की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से बतलाई गई है। श्रेष्ठ पुरुष केवल वनवास को ही पुण्यकारक नहीं मानते हैं। यहाँ पर ये बात मैं पुनः बोलना चाहूँगी। यहाँ पर कहा गया है कि सदा ही वन में रहने वाले ना तो मृग स्वर्गलोक पर अधिकार पा सके हैं, ना सूअर और ना पक्षी। पुण्य की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से बतलाई गई है। श्रेष्ठ पुरुष केवल वनवास को ही पुण्यकारक नहीं मानते। यदि कोई राजा संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर ले, तब तो पर्वत और वृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते थे, क्योंकि वे तो नित्य सन्यासी, उपद्रव शून्य, परिग्रह रहित और निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देखे जाते हैं। यदि अपने भाग्य में दूसरों के कर्मों से प्राप्त हुई सिद्धि नहीं आती, तब तो सभी को कर्म करना चाहिए। अकर्मण्य पुरुष को कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती है। यदि अपने शरीर मात्र का भरण पोषण करने से सिद्धि मिलती हो, तब तो जल में रहने वाले जीवों और स्थावर प्राणियों को भी सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल अपना ही भरण पोषण करना रहता है। उनके पास दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके भरण पोषण का भार वे उठाते हों। देखिए और विचार कीजिए कि सारा संसार किस तरह अपने कर्मों में लगा है। अतः आपको भी शास्त्रोचित कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है, उसे कभी किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में भीमसेन का वाक्य विजयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में जानकार लोग तापसों के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक समय कुछ मंदबुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक घर को छोड़कर वन में चले गए। अभी उन्हें मूछी दाढ़ी तक नहीं आई थी। इसी अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। यद्यपि वे सबके सब धनी थे, तथापि भाई बंधु और माता पिता को छोड़कर इसी को धर्म मानते हुए वे जंगल में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन इंद्रदेव ने उन पर कृपा की। भगवान इंद्र सुवर्ण में पक्षी का रूप धारण करके वहां आए और उनसे कहने लगे, यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है, वह दूसरों से होना अत्यंत कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र है और जीवन बहुत उत्तम है। वे धर्मपरायण पुरुष सफल मनोरथ होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, अहो, ये पक्षी तो विज्ञासी यानी कि यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाला पुरुषों की प्रशंसा कर रहा है। निश्चय ही ये हम लोगों की बड़ाई करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग ही विज्ञासी हैं। उस पक्षी ने कहा, अरे, देह में कीचड़ लपेटे और धूल पोते हुए जूठन खाने वाले तुम जैसे मूर्खों की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। विज्ञासी तो दूसरे ही होते हैं। ऋषि बोले, पक्षी जी, यही श्रेष्ठ और कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो धर्म श्रेष्ठ है, उसे तुम बताओ। हम तुम्हारी बात पर अधिक श्रद्धा करते हैं। पक्षी ने कहना आरंभ किया। पक्षी ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर संदेह न करें, तो मैं स्वयं ही अपने आप को वक्ता के रूप में विभक्त करके आप लोगों को यथावत रूप से हित की बात बताऊंगा। ऋषि बोले, तात, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हें सब मार्ग विदित हैं। धर्मात्मन, हम तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। हमें उपदेश दीजिए। पक्षी ने कहा, चौपाइयों में गौ श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना उत्तम है, शब्दों में मंत्र उत्कृष्ट हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है। ब्राह्मणों के लिए मंत्रयुक्त जात कर्म आदि संस्कार का विधान है। जब तक जीवित रहें, समय समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए। मरने पर भी यथा समय शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वैदिक विधि के अनुसार संपन्न होना चाहिए।
वैदिक कर्म में ब्राह्मण के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले उत्तम मार्ग हैं। इसके सिवा मुनियों ने समस्त कर्मों को वैदिक मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होना बताया है। वेद में इन कर्मों का प्रतिपादन दृढ़तापूर्वक किया गया है, इसलिए उन कर्मों के अनुष्ठान से ही यहाँ अभीष्ट सिद्धि होती है। मास, पक्ष, ऋतु, सूर्य, चंद्रमा, तारों से उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं, उन्हें यथासंभव संपन्न कराने की चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैं। यज्ञों का संपादन ही कर्म कहलाता है। जहाँ ये कर्म किए जाते हैं, वह गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान आश्रम भी है। जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए कुमार्ग का आश्रय लेते हैं, उन पुरुषार्थहीन मूढ़ पुरुषों को पाप लगता है। देव समूह, प्रेत समूहों का यजन और ब्रह्मवंश, वेद शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति है। ये तीन ही सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग पर चलते हैं, वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ने एक मंत्र में कहा है, ये यज्ञ रूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा संपादित हो, परंतु ये होना चाहिए तपस्या से युक्त। तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करूंगा। अतः उन वैदिक कर्मों में पूर्णता संलग्न हो जाना ही तपस्वी का तप कहलाता है। हवन कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ब्रह्म ऋषियों को तथा श्राद्ध द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरु की परिचर्या करना दुष्कर व्रत बताया गया है। इस दुष्कर व्रत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया है। वह गृहस्थ धर्म का पालन ही दुष्कर व्रत है। मैं तुम लोगों से इसी दुष्कर व्रत का भार उठाने के लिए कह रहा हूँ। तपस्या श्रेष्ठ कर्म है, इसमें संदेह नहीं है, यदि प्रजा वर्ग का मूल कारण है, परंतु गृहस्थ्य विधायक शास्त्र के अनुसार इस गृहस्थ्य धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। जिनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित है, वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। यद्यपि लोक में व्रत को भी तप कहा जाता है, किंतु पंच यज्ञ के अनुष्ठान की अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है, क्योंकि विषसाक्षी पुरुष प्रातः सायकाल विधि विधान पूर्वक अपने कुटुंबों में अन्न का विभाग करके दुर्जय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, पितरों, अतिथियों और अन्य परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं, उसे विषसाक्षी कहा गया है। इसीलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो उत्तम व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे जगत गुरु होकर सर्वथा संदेह रहित हो जाते हैं। वे ईर्ष्या रहित दुष्कर व्रत का पालन करने वाले पुण्यात्मा पुरुष इंद्र के स्वर्ग लोक में पहुंचकर अनंत वर्षों तक वहां निवास करते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त हितकर बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह हमारे लिए हितकर नहीं है। अतः उसे छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे। सर्वज्ञ नरश्रेष्ठ, अतः आप भी सदा के लिए धैर्य धारण करके शत्रुहीन हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करेंगे, वही उत्तम है। इस प्रकार से श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत अर्जुन के वचन के प्रसंग में ऋषियों और पक्षी रूपधारी इंद्र के संवाद का वर्णन विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, अर्जुन की बात सुनकर नकुल ने भी संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर की ओर देखकर कुछ कहने को उद्यत होना आरंभ किया। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय महाबाहु नकुल बड़े बुद्धिमान थे। उनकी छाती चौड़ी, मुख ताम्र वर्ण का था। वे बड़े मितभाषी थे। उन्होंने भाई के चित्त का अनुसरण करते हुए कहा। नकुल ने कहा, महाराज, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं की द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह, ईंटों की बनी हुई वेदियां मौजूद हैं। इससे आपको ये समझना चाहिए
कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों पर विश्वास करते हैं। राजन, आस्तिकता की बुद्धि से रहित समस्त प्राणियों के प्राणदाता पितर भी शास्त्र के विधि वाक्यों पर दृष्टि रखकर कर्म ही करते हैं। भारत, जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें बड़ा भारी नास्तिक समझिए। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके सब प्रकार के कर्म करने पर भी कोई ब्राह्मण देवयान मार्ग के द्वारा स्वर्ग लोक की पृष्ठभूमि में पैर नहीं रख सकता। ये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से ऊंचा है। यह बात वेदों के सिद्धांत को जानने वाले श्रुति संपन्न ब्राह्मण कहते हैं। नरेश्वर, आप उनकी सेवा में उपस्थित होकर इस बात को समझिए। महाराज, जो धर्म के से प्राप्त किए हुए धन का श्रेष्ठ यज्ञों में उपयोग करता है, अपने मन को वश में रखता है, वह मनुष्य त्यागी माना गया है। महाराज, जिसने गृहस्थ आश्रम के सुख भोगों को भी कभी नहीं देखा, फिर भी जो ऊपर वाले वानप्रस्थ आदि आश्रमों में प्रतिष्ठित होकर देह त्याग करता है, उसे तामस त्यागी माना गया है। पार्थ, जिसका कोई घर बार नहीं है, जो इधर उधर विचरता है, चुपचाप किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ पर सो जाता है, जो अपने लिए रसोई नहीं बनाता और सदा योग परायण रहता है, ऐसे त्यागी को भिक्षुक कहते हैं। कुंती नंदन, जो ब्राह्मण क्रोध, हर्ष और विशेषज्ञ चुगली की अवहेलना करके सदा वेदों के स्वाध्याय में लगा रहता है, वह त्यागी कहलाता है। राजन, कहते हैं कि एक समय मनीषी पुरुषों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर रखकर तोला था। एक और तो अन्य 3 आश्रम थे, दूसरी ओर केवल गृहस्थ आश्रम था। भरतवंशी नरेश, पार्थ, इस प्रकार विवेक की तुलना पर रखकर जब देखा गया तो गृहस्थ आश्रम ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ भोग और स्वर्ग दोनों सुलभ थे। सबसे बड़ा निश्चय किया गया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेत्ताओं की गति है। भरतश्रेष्ठ, जो ऐसा भाव रखता है वही त्यागी है। जो मूर्ख की तरह घर छोड़कर वन में चला जाता है, वह त्यागी नहीं है। वन में रहकर भी यदि धर्म ध्वजी मनुष्य काम भोगों पर दृष्टिपात करता है, तो यमराज उसे के गले में मौत का फंदा डाल देते हैं। महाराज, यदि कर्म करके अभिमान पूर्वक कर्म कर किया जाए तो वह सफल नहीं होता है। त्याग पूर्वक किया गया सारा कर्म महान फलदायक होता है। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ, धृति, धर्म, इन सब का ऋषियों के लिए निरंतर पालन करने का विधान किया गया है। महाराज, गृहस्थाश्रम में भी देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए किए जाने वाले आयोजन की प्रशंसा की जाती है। केवल वही धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों सिद्ध होते हैं। राजन, पाप रहित धर्मात्मा प्रजापति ने इस उद्देश्य से प्रजाओं की सृष्टि की है कि वे नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मेरा यज्ञ करेंगे। यह यज्ञ कर्म गृहस्थ आश्रमी पुरुष को एक मर्यादा के भीतर बांधकर रखने वाला है। इसीलिए गृहस्थ धर्म से ही संसार को सबसे ज़्यादा दुष्कर और दुर्लभ कहा गया है। नरेश्वर, चित्त को एकाग्र करना रूप का जो साधन है, उसका आश्रय लेकर ब्रह्मभूत हुए द्विज के दर्शन की अभिलाषा देवता भी रखते हैं। इधर उधर से जो विचित्र रत्न संग्रह करके लाए गए हैं, उनका यज्ञ में वितरण ना करके आप नास्तिकता की बात कर रहे हैं। नरेश्वर, जिस पर कुटुंब का भार हो, उसके लिए त्याग का विधान नहीं देखा जाता है। उसे तो राजसूय, अश्वमेध और सर्वमेध यज्ञों में प्रवृत्त होना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।